कामदगिरि भगवान। कामदगिरि भगवान के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं कि कामद भे गिरिराम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। तो सतयुग में श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा को पा करके श्री नारद जी सर्वप्रथम दंडवती परिक्रमा किए थे और फिर दक्ष प्रजापति जी के जो श्राप रहा उससे वो मुक्त हुए थे। वही सतयुग की हम बात करें, चर्चा करें तो सतयुग में ही श्री ब्रह्मा जी इसी कामदगिरि भगवान के स्थल पर यज्ञ किए थे, जो कि आज ब्रह्मकुंड के नाम से जाना जाता है। और त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी श्री जानकी जी और लक्ष्मण जी के साथ में 11.5 वर्ष यही चित्रकूट के पावन धरा धाम पर रह करके सभी संत महापुरुषों के सानिध्य में अपना समय व्यतीत किए हैं। और द्वापर युग में जब पांचों पांडवों को अज्ञातवास हुआ तो पांचों पांडव जो है अज्ञातवास के समय चित्रकूट के पावन धरा धाम में आकर के निवास किए हैं। श्री रहीम जी, इस कलयुग की घटना है, जब रहीम जी अकबर के मंत्री रहे तो अकबर द्वारा रहीम जी को मंत्री पद से निकाला गया। तब रहीम जी महाराज हार गए तो हारे को हरि शरण कहाँ आ गए? श्री चित्रकूट धाम के पावन धरा में आ करके रम गए, अर्थात राम जी में रम गए। तो रहीम जी लिखते हैं कि चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जहाँ पर विपदा पड़त हैं सो आवत यही देश। रहीम जी कहते हैं कि जिस जीवात्मा के ऊपर विपदा पड़ती है तो आ करके चित्रकूट में रम जाइए, तो सारे विपदाओं की निवृत्ति हो जाती है। रहीम जी लिखते हैं। कली पावन अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि चित्रकूट क्या है? चित्रकूट एक साधकों के लिए जड़ी बूटी है। जड़ी बूटी जैसे हम आप देखते हैं बरसात के महीने में या गर्मी के महीने में जब सांप और नेवला दोनों का युद्ध होता है तो कभी कभी सांप जो है नेवले पर हावी हो जाता है और कभी कभी नेवला जो है सांप पर हावी हो जाता है। दोनों में युद्ध चलते 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 जब नेवला हारने लगता है सांप से तो नेवला जो है जा करके अन्यत्र जगह में जा करके एक जड़ी बूटी को सूंघता है और सूंघ करके फिर आता है लड़ने के लिए, और लड़ते लड़ते उस जड़ी बूटी के प्रभाव से उस सर्प से वो विजयी पा लेता है। ठीक इसी प्रकार जब साधक भगवान की भक्ति करने के लिए इस मार्ग पर निकल जाता है तो कभी कभी विषय रूपी सर्प जो है डंस मार देता है उस साधक को, अर्थात ये पंच विषय में वो ग्रसित हो जाता है तो हार जाता है साधना पद से वो। तो करता क्या है, वो चित्रकूट गिरी में आकर के दर्शन करते हैं और दर्शन करने मात्र से ही साधक सभी जो विषय से जो ग्रसित हुए थे उस विषय से वो मुक्त हो जाता है और फिर अपने साधना में पुनः लग जाता है। तो बाबा गोस्वामी जी तुलसीदास जी लिखते हैं दोहावली में, भव भुजंग तुलसी न कुल डसत ज्ञान हरिलेत, चित्रकूट एक औषधि चितवत होत सचेत। भव भुजंग, भव माने संसार और भुजंग माने सर्प। जब ये संसार रूपी सर्प डस मारता है साधक को, डंस मार देता है अर्थात विषय से ग्रसित कर लेता है, तो साधक जो है डसत ज्ञान हरिलेत, इस संसार रूपी सर्प जब डंस मारता है तो ज्ञान हरिलेत, वो ज्ञान को हरण कर लेता है। वो साधक के मन में उच्चाटन क्रिया आ जाती है कि क्या करें, कहाँ जाए, कैसे करें, कैसे भगवत प्राप्ति करें, इस प्रकार की उच्चाटन क्रिया हो जाती है। तो ज्ञान डसत हरिलेत, डसते ही उसका ज्ञान जो है हरण हो जाता है। अब हरण होते ही साधक जो है मन से हार जाता है और हारने के पश्चात वो कहाँ आता है? यही चित्रकूट में।
तो चित्रकूट क्या है? चित्रकूट एक औषधि है। जिस प्रकार से नेवला जो है सांप से हार करके जड़ी बूटी को सूंघने जाता है और सूंघ करके आकर के फिर पुनः लड़ता है वो, तो जड़ी बूटी के प्रभाव से नेवला जो है सांप पर हावी हो जाता है और सांप को वो परास्त कर देता है, मार देता है। ठीक इसी प्रकार साधक जो है अपने साधना से जब च्युत हो जाता है, गिर जाता है, तब वो चित्रकूट में आकर के केवल दर्शन करने मात्र से ही, चित्रकूट एक औषधि चितवत होत सचेत, चितवत मान देखने मात्र से ही साधक जो है फिर अपने साधना में वो सचेत हो जाता, लग जाता है। तो आप अन्यत्र रहिए, कहीं भी धराधाम में रहिए, लेकिन चित्रकूट की एक ऐसी महिमा है कि चित्रकूट समम तीर्थम, चित्रकूट के जैसा तीर्थ अन्यत्र कहीं ब्रह्मांड के गोलक में भी नहीं है। तो ऐसे चित्रकूट की महिमा है। इसलिए इस कलयुग में सभी धाम और तीर्थ में रह करके साधक लोग साधना तो करते हैं, लेकिन जो चित्रकूट में आकर के भगवान श्री पतित पावन सरकार जी के पावन नाम संग कीर्तन करते हैं, जाप करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, तो इस कलयुग में भगवान श्री सीता रामचंद्र जी की विशेष उन पर कृपा हो जाती है, क्योंकि चित्रकूट जो है ये तपोस्थली है। और तपोस्थली में केवल आप 6 महीना मात्र ही पय आहार लेकर के, दूध आहार लेकर के यदि नाम जाप करते हैं, तो बाबा गोस्वामी जी दोहाबली में लिखे हैं उस जीवात्मा को सीता रामचंद्र जी के दर्शन जो है अवश्य प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए चित्रकूट में जितने साधक गण हैं, जो वैष्णव हैं, वो केवल और केवल नाम जाप और कामतगिरी भगवान जी की परिक्रमा करते हैं। ये 2 साधन हैं चित्रकूट में। और 2 साधन करते हुए आप अन्यत्र रहिए और जगह पर तप करे, ठाढ़ रहे व्रत मौन। और जगह तप करे, और जगह पर अर्थात हमारे भारत भूमि के जितने तीर्थ हैं वहाँ पर आप तप करिए, ठाढ़ रहे व्रत मौन, खड़े होकर के तपस्या करिए, मौन व्रत धारण कर लीजिए। और जगह पर तप करे, ठाढ़ रहे व्रत मौन, चित्रकूट डोलत फिरत तुलय न तुलसी तौल। चित्रकूट में आप डोलते फिरते रहिए, अर्थात श्री कामतगिरी भगवान जी की परिक्रमा करिए और राम राम करते रहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहें कि भाई उसकी तुलना कहीं नहीं जा सकती। और जगह पर तप करे, ठाड़ रहे व्रत मौन, चित्रकूट डोलत फिरत तुलय न तुलसी तौल। इसीलिए साधक लोग इस कलयुग में ज़्यादातर इस चित्रकूट में आकर के भगवान श्री पतित पावन सरकार जी के पावन नाम संग कीर्तन करते हैं, नाम जाप करते हैं और कामतगिरी भगवान जी की परिक्रमा करते हैं। कामतगिरी भगवान की केवल दर्शन करने मात्र से ही जीवात्मा के सारे आपदाओं की निवृत्ति हो जाती है। क्योंकि बाबा गोस्वामी जी लिखे हैं, चित्रकूट की महिमा और कामतगिरी की महिमा लिखते हुए कहते हैं कि कामत भे गिरिराम प्रसादा अवलोकत अफरत विषादा। अवलोकन करने मात्र से ही जीवात्मा के सारे आपदाओं की निवृत्ति हो जाती है। तो आप भारत भूमि के सभी तीर्थों में जाइए, लेकिन जब तक चित्रकूट में आकर के कामतगिरी भगवान जी का दर्शन नहीं करेंगे, तब तक आपके आपदाओं की, विपदाओं की निवृत्ति होने वाली नहीं है। इसी प्रकार ये से हम आप सभी को सादर जय श्री राम करते हैं। एक बार अपने जीवन में चित्रकूट धाम आइए और कामतगिरी भगवान का दर्शन करिए, परिक्रमा करिए। इसी के साथ आप सभी को सादर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।